दोस्तों, कोविशील्ड वैक्सीन का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जानिए पूरा मामला क्या है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में दायर इस जनहित याचिका में यूके कोर्ट में ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका के कबूलनामे का जिक्र किया गया है। इस दौरान कंपनी ने पहली बार माना कि उनकी वैक्सीन से दुर्लभ मामलों में साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को एक जनहित याचिका PIL दायर की गई है। इस याचिका में एक मेडिकल एक्सपर्ट पैनल बनाने की मांग की गई है जो कोविशील्ड वैक्सीन के प्रभाव और इसके जोखिमों का आकलन कर सके। एडवोकेट तिवारी ने ये जनहित याचिका कोर्ट में दायर की है। इस याचिका में मांग की गई है कि कोर्ट केंद्र सरकार को एक वैक्सीन डैमेज पेमेंट सिस्टम तैयार करने का निर्देश दे, जिससे कोरोना के टीकाकरण अभियान के दौरान गंभीर रूप से प्रभावित हुए लोगों को मुआवजा दिया जा सके। यानी कि कोविशील्ड लगने के बाद जो मरे, हार्ट अटैक हो, तो उनको मुआवजा मिले। इस याचिका में यूके कोर्ट में ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका के कबूलनामे का जिक्र किया था। इस दौरान कंपनी ने पहली बार माना था कि उनकी वैक्सीन से दुर्लभ मामलों में साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। याचिका में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला दिया गया, जिसमें एस्ट्राजेनेका ने कोर्ट में स्वीकार किया कि वैक्सीन से थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम यानी TTS जैसे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम से शरीर में खून के थक्के जमने लगते हैं, यानी कि ब्लड क्लॉट होने लगते हैं, या फिर शरीर में प्लेटलेट्स तेज़ी से गिरने लगते हैं। और जब खून जमेगा तो हार्ट अटैक तो होगा ही होगा। तो यही उसका दुष्परिणाम है और ये हो भी रहा है। पूरा मामला क्या है वो जान लीजिए थोड़ा ढंग से। ब्रिटेन के जेमी स्कॉट नाम के शख्स ने एस्ट्राजेनेका के खिलाफ केस दर्ज कराया है। वो क्यों केस दर्ज कराया है? तो स्कॉट का दावा है कि कंपनी की कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड की वजह से वह थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम की समस्या से जूझ रहे हैं। वह ब्रेन डैमेज का शिकार हो गए थे, इसीलिए उन्होंने केस दर्ज किया। कंपनी की कोरोना वैक्सीन के खिलाफ दर्जन भर से ज़्यादा लोगों ने कोर्ट का रुख किया है। इन लोगों का आरोप है कि वैक्सीन लेने के बाद उन्हें साइड इफ़ेक्ट्स का सामना करना पड़ा है। इन लोगों ने मुआवजे की मांग की है। स्वाभाविक है, जब हार्ट अटैक आएगा या ब्रेन में क्लॉट जम जाए या ब्रेन डैमेज हो जाए तो मुआवजा तो देना ही चाहिए सरकार को। एस्ट्राजेनेका ने कोर्ट के समक्ष दायर लीगल डॉक्यूमेंट में कहा है कि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर तैयार की गई कोरोना वैक्सीन से साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। ये साइड इफ़ेक्ट्स थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम जैसे हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत दुर्लभ है, यानी कि कम लोगों को हो सकता है। कम लोगों को होगा कि ज़्यादा लोगों को होगा, ये तो जब हो रहा है उसी से पता चल रहा है। तो स्वाभाविक है, कोई भी वैक्सीन का 10 साल तक ट्रायल चलता है, 5 साल चलता है, 3 साल चलता है, 7 साल चलता है, लेकिन ये 3 महीने में ही वैक्सीन तैयार करके लगा रहे हैं और लगा दिए। बहुत सारे देशों ने बैंड कर दिया है। अब इसका जो साइड इफ़ेक्ट है लोगों को परेशानी कर रही है, और सब लोग नहीं परेशान हो रहे, कुछ लोग को इसका साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हुआ है। तो मुआवजे की मांग करना गलत नहीं है। अब कोर्ट आगे क्या करती है इसका पूर्ण निरीक्षण और जांच होने के बाद पता चलेगा। चलिए साथियों, तब तक टेंशन मत लीजिए, बाकी जो होगा देखा जाएगा।
फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।